भैया आप कितने बार जनता को हला करिएगा। आप कह रहे हैं बाप रे बाप, आकाश में भी जनता का पैसा, धरती पर भी जनता का पैसा। एक ही मुर्गी को कितने जगह जब्बे करिएगा। आप तो मिडिल क्लास के सरकार है ना भाई, आप है ना आम आदमी की सरकार, तो आम आदमी की बात करिए ना, आप किसान की बात करिए ना। जब आप सबसे पहले सीना ठोक के बोले कि मैं दुनिया में जनता पर एक टैक्स के अलावे दूसरा कोई टैक्स नहीं होने दूंगा, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन्होंने हम सब क्या यहां पूंजीपति या एयरलाइंस की दलाली के लिए बैठे हैं या जनता के खुशियों के लिए बैठे हैं? हम एयरलाइंस की बात बता दिए, हम सीआईएसएफ की बात बता दिए। क्या हम लोग जल्लाद हैं? क्या हम उसे मारने आए हैं जनता को? क्या हम जनता की बात करने यहां नहीं आए हैं? जीएमआर कंपनी जो पैसे वसूलती है समोसा से, कपड़े से, दुकान से, क्या वो अपने घर भरेंगे? वो सीआईएसएफ को पैसा क्यों नहीं देंगे? आतंकी है क्या ये जीएमआर? सीआईएसएफ, आप जनता के पैसे से हम टिकट बढ़ा रहे हैं। भैया आप कितने बार जनता को हला करिएगा। आप कह रहे हैं टिकट तब बढ़ता है, आप कह रहे हैं बाप रे बाप, आकाश में भी जनता का पैसा, धरती पर भी जनता का पैसा। आप बात ही नहीं किए टिकट की एक बार। अब आप आइए, हिंदू पार्टी है, अरे भैया दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा सबको फ्री कर दीजिए, कर दीजिए फ्री। जितना दुनिया में पूजा है फ्री कर दीजिए, और अदानी अंबानी जी को कहिए कि उसका पैसा आप दीजिए। सब पूजा फ्री, मरनी हो तब पैसा, प्राकृतिक आपदा आ जाए तब पैसा, कोई डेथ कर जाए तब पैसा। आपदा में अफसर क्यों निकालते हैं आपकी सरकार? आप बैठे हुए हैं बोगला भगत के तरह कि कब पैसा निकाला जाए। प्रवासी आपने अभी कह दिया 60 करोड़ लोगों ने किया। ये 60 करोड़ में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास और गरीब और बीच के लोग हैं, जो पर्व में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर गए, गल्फ गए, अरब गए। अरे भैया जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए उसको फिक्स कर दो, जो चिकित्सा में आ रहे हैं उसका भी फिक्स कर दो, जो पढ़ने बच्चे बाहर जा रहे हैं उसका भी फिक्स कर दो, जो एग्जाम देने बाहर जब हमारे घरेलू में जा रहे हैं उसका भी फिक्स कर दो। आप तो भैया ये तो गलत बोल रहे हैं। आप हमको बताइए कि टिकट कट लेने के बाद कै रुपया लौटता है? कितने रुपये लौटेंगे आप हमको बता दो। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया ये टिकट जादूगरी है क्या? मात्र 30 सेकंड के अंदर एक टिकट 7,000, दूसरा टिकट 17,000, तीसरा टिकट 32,000। ये कहां से, ये कौन तय करता है? ये कौन है मोनोपोली करने वाला? आप कह रहे हो कि हमने एयरलाइंस लाना था लेकिन एयरफील्ड नहीं दिया गया, मोनोपोली हो गई 4 एयरलाइंस के मालिकों की। इसका मतलब है कि हमारे मंत्रालय का उस पर अंकुश नहीं है, हमारा मंत्रिमंडल या हमारा सरकार चलता है उस मोनोपोली करने वाले एयरलाइंस के मालिक से, और हम बाध्य हैं, हम तय करते हैं उसके अनुसार कानून और नियम को। क्या हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए तय नहीं करेगी? जनता पर टैक्स बढ़ाने वाली
ये जो रावण लोग हैं, दानव लोग, वो तय करेगी कि जनता कैसे जिएगा। भैया यहां पर आज हम कुछ नहीं कहेंगे मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि एयर टिकटिंग, मंत्री जी सिर्फ मेरा आग्रह है कि टिकट का बिल, टिकट का किराया, और अभी कुछ नहीं है, एयरपोर्ट और चीज छोड़ दीजिए, टिकट के किराए पर एक स्वतंत्र सोच, कितना हम यहाँ पर दलाली करने के लिए बैठे हैं क्या? संसद में पप्पू यादव की एक बार फिर से धांसू अंदाज में स्पीच देखने को मिली। बिना घुमा घुमाव के उन्होंने डायरेक्ट सरकार पर निशाना साधा। मनमाने ढंग से किराया वसूल रही एयरलाइंस, महंगे एयर टिकट का मुद्दा संसद में उठाया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, महंगाई, महंगे हवाई किराए, इन सब मुद्दों को लोकसभा में पप्पू यादव ने एक धांसू अंदाज में उठाया। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा का सरकार का नारा विफल हुआ है। हवाई चप्पल में हवाई जहाज, ये सब हवाबाजी है। सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एयरलाइंस डायनामिक फेयर सिस्टम के नाम पर लोगों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रही है, खासतौर से फेस्टिवल सीजन में। महाकुंभ के दौरान तो बहुत अधिक एयर फेयर हुए थे। इसका खामियाजा देश के गरीब, मध्यम, प्रवासी मजदूरों की महंगी दरों पर टिकट खरीदने के रूप में भुगतान करना पड़ा। टिकटों की अपर लिमिट तय करनी चाहिए ताकि एयरलाइंस एक सीमा के ऊपर किराया ना बढ़ा सके। हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल के तहत महंगे हवाई किराए पर हुई चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों द्वारा हवाई अड्डे पर महंगे खाने पीने के बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था कराए कि देश के प्रत्येक एयरपोर्ट पर लोगों को निःशुल्क पीने का पानी मिल सके। इससे कम से कम निकट भविष्य में यह तो होता दिखाई दे रहा है कि लोगों को हवाई अड्डों पर पानी, पीने का पानी तो फ्री मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, संसद में यहाँ पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढती है और देखती है कि लोगों की जेब से कैसे पैसे निकाले जाएं। सांसद ने मोदी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि कम से कम आप त्योहारों पे या फिर पूजा पर, जैसे कि छठ पूजा हो गया, इन अवसरों पर तो किराया फ्री कर दीजिए। उन्होंने कटाक्ष कसते हुए कहा कि मोदी सरकार जो हमारे मेन पूजा होती है, जैसे कि होली, दिवाली, छठ पूजा, इन सभी अवसरों पर हमारे जो यात्री हैं उनको फ्री सुविधाएं दी, फ्री सेवा दे, और अडानी अंबानी को बोले कि इन सब का खर्चा वो खुद उठाएं। पप्पू यादव जब भी सदन में बोलते हैं तो उनकी आवाज़ से पूरा सदन गूंज उठता है और सत्ता पक्ष वालों को मिर्ची लगती है, और जो लग रही है। आपको इनके भाषण के बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।